तो पटना में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। सीएम आवास पर मुलाकातों का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए गया था। जिस तरह से अपार बहुमत मिला है, तो मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को तो पटना में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। आपको बता दें, सीएम आवास पर मुलाकातों का दौर जारी है। पटना में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे पटना की बात करें, हर जगह हर स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हलचल, किस तरह से देखा जाए इन तमाम मुलाकातों को जो लगातार जारी है? देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी संजय झा से, और संजय झा बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं मौजूदा, और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और सीएम आवास से अभी निकले और हम लोगों के साथ विस्तार से उन्होंने बातें की। और इससे पहले ललन सिंह केंद्रीय मंत्री भी निकले, और फिर यानी अंदर तमाम सारे लोगों की जो उपस्थिति थी जब वो पहुंचे थे दिल्ली से पटना। और इस बीच में जो बीजेपी के लोग यहाँ पे पहुंचे, चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर बुलाया गया प्रदेश अध्यक्ष को डॉक्टर दिलीप जायसवाल को, तो एक अंदर खाने और जो बातें हुई संजय झा के साथ, इसके अनुसार सब कुछ लगभग तय है और हो रहा है, और बहुत जल्द जो स्वरूप है वो सामने आ जाएगा। हमने ये भी पूछा कि वही स्वरूप होंगे या कुछ तब्दीलियां दिखेंगी, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ लगभग हो चुका है और बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने उपलब्धियां गिनाई, साथ ही साथ कैंपेन से लेकर और जो परिणाम आए हैं, अब जो जवाबदेही है और जिस तरीके से जनता ने जितना जन समर्थन दिया है और घोषणा पत्र में जिस तरीके से बातें कही गई है, इन बातों को पूरा करना भी राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो लिहाजा आगे जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, सरकार का गठन तो अभी होना है ही है, और जो औपचारिकता है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं तमाम सारे जो लोग हैं, और घटक दल के जो बड़े नेता हैं उनके साथ रायशुमारी वो भी चल रही है। जो बात विचार हुई हमारी उसके अनुसार, और तमाम चीज़ जो है बहुत जल्द सेटल्ड हो जाएगा, और फिर पब्लिक डोमेन में भी सारी बातें आएंगी विधिवत। तो लिहाजा अब मुख्यमंत्री आवास में जो पहले ही सम्राट चौधरी निकले थे और उसके बाद पहुंचे थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल, और वो भी निकले, और उसके बाद अभी यहाँ से ललन सिंह और साथ ही साथ संजय झा दोनों लोग यहाँ से निकले हैं। और अब एक तरीके से कहे कि मुख्यमंत्री आवास में यदि ललन सिंह और संजय झा ये लोग अगर निकल गए हैं, तो थोड़ा अब जो पूरे दिन का जो एक हेक्टिक शेड्यूल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लोगों से पूरे दिन मिलना जुलना, फीडबैक लेना, बधाइयों का तांता, और इस बीच विचार विमर्श, मंथन और तमाम सारी कवायद, तो अब थोड़ा लग रहा है कि जो आगे एक चहलकदमी थी, जो एक माहौल था, उसमें थोड़ी जो सरगर्मी थी पूरे दिन, वो थोड़ी अब स्थिर होगी। और जाहिर तौर पे कल के लिए भी जो पूरी प्रक्रिया है और साथ ही साथ जो कवायद है और जो कुछ होना है, इसको लेकर रूपरेखा भी तय कर ली गई है। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना में रहने का निर्देश जो है वो जारी कर दिया है। तो इस तरीके से एनडीए के जो विधायक दल की बैठक होगी, उससे पहले पार्टी जो है अपने अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उसी कड़ी में जेडीयू भी अपने विधायकों के साथ बैठक करके और तमाम सारी जो औपचारिकता है वो पूरी करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि अंदर खाने जो कुछ चल रहा है, चाहे डिप्टी सीएम को लेकर या फिर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, इसके अलावा जो स्वरूप है उसको लेकर, और दीर्घकालीन जो बातें हैं उन तमाम बातों को लेकर भी, चूँकि जो चुनौतियां हैं, जो वादे किए गए हैं, जिस तरीके से रोजगार से लेकर और तमाम दूसरे बातें या महिलाओं को लेकर, इन तमाम बातों के मद्देनज़र भी अंदर खाने चीज़ें कैसे सेटल्ड होगी, क्या कुछ होगा, कौन उपयुक्त होंगे, किस तरीके से काम करना है, जवाबदेही को कैसे पूरा करना है, जो जनता ने एक बड़ी जवाबदेही सौंप दी है बड़े मैंडेट के साथ, इस बाबत इन तमाम बातों पे विचार विमर्श जो है वो लगातार चल रहा है, और बैठकों का दौर उसी कड़ी में। बिल्कुल। तो ये माना जाए कि जिस तरीके से
पहले मुलाकातें दिल्ली में होती हैं, उसके बाद मुलाकातें जो हैं मुख्यमंत्री आवास में भी हो रही हैं। सीएम नीतीश लगातार मुलाकातों का एक तरह से केंद्र बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए बात ये भी है, अभी संजय झा भी जो बात हो रही थी हम लोगों से, उन्होंने स्पष्ट कहा और हमने पूछा भी, उन्हें भी ये इल्म नहीं था कि इस तरीके से ऐसी सफलता मिलेगी। और उसी तरीके से 2010 में भी हमारा जब इंटरव्यू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जैसे ही रिजल्ट आए, परिणाम सामने आए और हमने जो बातें की थी एक्सक्लूसिव इसी एक अन्य मार्ग में, तब भी उन्होंने इसी तरीके से कहा था कि जो परिणाम आए थे वो अनएक्सपेक्टेड था और उन्होंने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 के परिणाम को लेकर भी यही शब्द कहे थे। और आज जो वस्तु स्थिति है और जाहिर तौर पे जो अंदर खाने बात है, वही यहाँ पे दूसरे जो बड़े नेता हैं पार्टी के और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी यही कह रहे हैं कि इस तरीके से इतना बड़ा जन समर्थन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जो जन समर्थन मिले हैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरना सरकार की प्राथमिकता है। ये बातें भी उन्होंने कही और इसी कड़ी में किस तरीके से बेहतर एक स्वरूप जो है सामने निकल कर आए, कौन लोग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगे, किस तरीके से भागीदारी होगी, किनकी कितनी भागीदारी होगी, इन तमाम बातों पे विचार विमर्श और रायशुमारी। और दिल्ली से जो कुछ बातें लेकर गए थे यहाँ से संजय झा और ललन सिंह, और वहाँ जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के साथ विचार विमर्श और रायशुमारी हुई है, उसको लेकर फिर वो पटना पहुँचे हैं। यहाँ पे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातों को साझा किया और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं के साथ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विचार विमर्श करके बातों का आदान प्रदान किया है। और फिर अभी देखिए ये बातचीत का सिलसिला जो है वो ग्रेजुअली चलेगा, क्योंकि जब तक एक अंतिम रूप ना ले ले तब तक अंदर खाने बहुत कुछ चलते रहती है। अभी काफी और ऐसी चीजें तय होनी परिस्थिति है, हो सकता है कि तय हो गई हो, लेकिन उनको एक तरह से पूरी तरह से एक रूप देने की जो है वो तैयारी चल रही है और इसके लिए मुलाकात भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो हम लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। इधर पटना में